बच्चों कल पढ़ाया गया त्रिभुज का परिकेंद्र, आज पढ़ाया जाएगा त्रिभुज का अंतः केंद्र। तुम हटो वहाँ से, बैठ जाओ कहीं। त्रिभुज का अंतः केंद्र, ठीक है बच्चों। बच्चों देखो, ये आज आखिरी है, 5वें का ई ये पूरा हो रहा है बच्चों। इसके बाद मैं चैप्टर बताता हूँ, यफ है। यफ कल के वीडियो में बताया जाएगा बच्चों। ये आइए त्रिभुज का अंतः केंद्र पहले परिभाषा देखते हैं क्या होता है। त्रिभुज के कोणों के समद्वि भाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। अंतः केंद्र कहते हैं। यह है बच्चों अंतः केंद्र का परिभाषा, ठीक है। कोणों के समद्वि भाजक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है बच्चों, इन कोणों का समद्वि भाजक, आप जानते हैं किसी कोण को समद्वि भाजित करना मैं पहले पढ़ा चुका हूं। अगर आप इस वीडियो को सबसे पहले देख रहे हैं तो हमारे पिछले वीडियो पर ध्यान देंगे। कोणों का समद्वि भाजक, कोणों को हम कैसे समद्वि भाजित करते हैं, किसी रेखाखंड को कैसे समद्वि भाजित करते हैं, किसी भुजाओं और कोणों को समद्वि भाजित करना होता है, ठीक है। वो देख लेंगे। मान लीजिए ये ए है, बी है और ये सी है बच्चों। इसको केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं, इन दोनों की दूरी लेते हैं। दूरी लेकर के दो चाप, एक बार इसको केंद्र मान के एक चाप, एक बार इसको केंद्र मानकर चाप लगाएंगे तो ये दोनों चाप एक दूसरे को काटेंगे। उस कटान बिंदु से होती हुई एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है बच्चों। रेखाखंड खींचते हैं और ठीक उसी तरह से इसका भी चाप आप घटा बढ़ा सकते हैं दूसरे बिंदु पर जाने के लिए। एक चाप मारेंगे, इन दोनों की दूरी फिर लेंगे, प्रकार का नोक यहां रखेंगे, पेंसिल यहां तक खींच के लाएंगे, इसको केंद्र मान करके एक चाप लगाएंगे, इसको केंद्र मान के दूसरा चाप लगाएंगे और इन दोनों को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। बस यही बच्चों हमारा, दो ही खींचना बहुत है, यही हमारा अंतः केंद्र होगा बच्चों, ठीक है। तीसरा अगर खींचेंगे तो उसी बिंदु पर आएगा। जैसे ही इसको ऐसे बनाएंगे, चाप लगाएंगे, उसी दोनों तरह से इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। बस यही होगा बच्चों, ये अंतः केंद्र है, ठीक है। इसके बाद है बच्चों कुछ प्रश्न दिए हुए हैं 5वें के ई में। अभ्यास 5वें का ई है बच्चों। नीचे दी गई भुजाओं तथा कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनके कोणों के समद्वि भाजक खींचकर जांच कीजिए कि क्या वे संगामी हैं। बच्चों ये तो समझ गए ना, ये समझ गए तो बस त्रिभुज खींच करके आपको बनाना। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। आइए बच्चों अब देख लेते हैं कौन सा त्रिभुज दिया हुआ है। ये पहला है बच्चों 3.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों 4 सेंटीमीटर की हम एक सबसे पहले का पहला है बच्चों, ये है बच्चों 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। ऐसे ही 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर नीचे लिखेंगे। पहला माप है बच्चों 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर
अपने प्रकार में चाप लेंगे 3.4 सेंटीमीटर का। उसके बाद इसको केंद्र मान करके एक चाप ऐसा लगाएंगे और दूसरा चाप लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर माप करके। ऐसे दोनों चाप कहीं काटेंगे, जहां काटते हैं बच्चों उसको इस तरह से मिला लेते हैं। इस कटान बिंदु को इस सिरे से और इस सिरे से मिला लेते हैं। इसके बाद हम फिर यही कोणों के समद्विभाजक ज्ञात करके ऐसे बनाते हैं। इसका भी बस ऐसे बनाते हैं, जहां मिलेंगे बच्चों बस वही इसका अंतः केंद्र होगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से ये 4.6 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। अब देखेंगे बच्चों 4.6 सेंटीमीटर का हम एक रेखा खींचते हैं 4.6 सेंटीमीटर, इस पर लिखते हैं। और बच्चों 120 अंश का कोण कह रहा है, 120 अंश का ये कोण बनाएंगे बच्चों 120 अंश। इस पर बच्चों लिखा है कि 3.5 सेंटीमीटर, इस पर 3.5 सेंटीमीटर की दूरी काट कर इसको मिला लेते हैं बच्चों। बस कोणों के समद्विभाजक इसका भी ज्ञात करते हैं बच्चों, जहां मिलेगा। ठीक है बच्चों, जहां भी मिलेगा वहीं ये मिलेगा। जैसे पहले किए थे उसी तरह से इसको भी करना होता है। सिर्फ कठिनाई त्रिभुज बनाने में है बच्चों, जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह आप त्रिभुज बनाते जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं तीसरा क्या है। इसी पहले का पहला दूसरा बताया मैंने, तीसरा कह रहा है बच्चों कि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे हम। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। खींचने के बाद 5 सेंटीमीटर, रेखा नहीं कहना चाहिए बच्चों, लेकिन अब रेखाखंड कहना चाहिए। 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। इसके बाद 5 सेंटीमीटर का एक चाप अपने प्रकार में भरेंगे और 5 सेंटीमीटर ऐसे ही एक खींचेंगे, चाप लगाएंगे बच्चों। उसके बाद दूसरा चाप हमें लेना 2.5 सेंटीमीटर का और संभवतः नीचे लीजिएगा 2.5 ऐसे ही कटेगा बच्चों। बस इसको ओहो मिला नहीं बच्चों, चलो मैंने बढ़ा लिया, मेरा तो नाप है नहीं, लेकिन आपका नाप है बच्चों, पटरी में लेंगे। ये इस तरह से कुछ बन जाएगा बच्चों। और इसका माप जो आप लेते हैं वो लिखते रहेंगे 5 सेंटीमीटर। और मैं हाथ से बनाता हूं बच्चों, इसलिए मेरा त्रिभुज निश्चित नहीं है कि इसी आकार का बनेगा, आकार कुछ भी हो सकता है। और ये 2.5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं बच्चों। इसको लिखने के बाद अब फिर कोणों के समद्विभाजक खींच लेते हैं, जहां पर मिलेंगे बस वही उसका अंतः केंद्र होगा बच्चों। ठीक है, दूसरा कह रहा है बच्चों, दूसरा कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज खींचिए और उसका अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। यह भी ज्ञात कीजिए इसके परिकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक इसके अंतः केंद्र पर संपाती हैं। बच्चों समबाहु त्रिभुज बनाइएगा, थोड़ा सा तकरीबन 7-7 सेंटीमीटर तीनों भुजाएं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों। ये बच्चों बड़ा बनाइएगा, इसका नाम ए लिखिएगा, बी लिखिएगा बच्चों और सी लिखिएगा। ये कह रहा है बच्चों कि अंतः केंद्र ज्ञात कीजिए। इस सबसे पहले इसका हम अंतः केंद्र ज्ञात करेंगे बच्चों, जहां भी मिलेगा आप ज्ञात कर लेंगे ऐसे ही तीनों से। फिर ऐसा खींचते जाएंगे बच्चों, ऐसा खींचते जाएंगे। एक जगह ये मिलेगा, एक कोई बिंदु होगा बच्चों, यही अंतः केंद्र इसका होगा। इसके बाद कह रहा है इसका परिकेंद्र भी ज्ञात करना है। परिकेंद्र का अर्थ होता है बच्चों भुजाओं के लंबार्धक, इसके आधे से अधिक की दूरी। कठिन होगा बच्चों, इतना रेखा हो जाएगा कि दिक्कत होगा। आधे से अधिक की दूरी लेकर के दोनों बिंदुओं से चाप लगाएंगे, जो मैंने कल के वीडियो में पढ़ाया था। इसको इस तरह इसका मध्य बिंदु, हाँ भुजाओं के लंबार्धक, इसको ऐसे मिलाएंगे बच्चों। इसका आधे से अधिक की दूरी लेकर सब इसी पर मिलेगा बच्चों। ये रेखा इसी पर काटेगा बच्चों, ये रेखा ऐसे मिल जाएगा लगभग ऐसे इसी बिंदु पर से सब मिलेगा बच्चों। ठीक है, यही बिंदु मिलता जाएगा, इसी पर ये आएगा और लंब केंद्र वो हो जाएगा बच्चों केंद्रक। अंतः केंद्र पर संपाती होते हैं, ये इसी पर मिलते हैं बच्चों। ठीक है, ये सब बना लीजिएगा बच्चों, लंब केंद्र और केंद्रक भी। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पीछे वाली वीडियो यानी
2 वीडियो पहले वाला देख लीजिएगा, 3 वीडियो पहले, जहां भी केंद्रक मिलेगा आप उसको देख लेंगे कैसे बनाना होता है। चूंकि बच्चों मैं पटरी और रबर कटर पेंसिल से तो बना नहीं रहा हूं, इसमें इतना ज़्यादा रेखा हो जाएगा अभी कि आपको समझना भी दूभर हो जाएगा। आप बनाते रहेंगे, पेंसिल से मिटाएंगे नहीं, जितनी रेखाएं पड़ेंगी पढ़ने दीजिए, लेकिन ज्ञात सभी कर लेना है। बच्चों तीसरा है बच्चों पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। इसमें एक बच्चों बना हुआ है त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है बच्चों, ऐसे बना हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज, 2 भुजाएं बराबर हैं बच्चों, ठीक है। इसका नाम दिया है ए बी सी, और बच्चों इस पर एक बिंदु लिया है P, पहले बना लेते हैं उसी तरह जैसे ये बनाया है। चलिए P कह रहा ए बी बराबर ए सी, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं बच्चों। कोण ए का अर्धक है ए पी कोण ए का अर्धक है, यानी ये दोनों कोण समान होंगे बच्चों। अगर ये कोण का अर्धक है ये P, तो यह कोण और ये कोण समान होंगे। उसके बाद कहा है बच्चों, क्या यह रेखाखंड एपी बीसी का लंबार्धक, यह रेखाखंड एपी, ये एपी बीसी का समद्विभाजक है या नहीं, चित्र खींचकर और नाप कर बताइए। ये बच्चों है, ये लंबार्धक है बच्चों। अभी कक्षा 9th में आप होते तो बड़े आराम से मैं दिखा देता कि ये लंबार्धक होते हैं बच्चों। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम होंगे बच्चों, ये दोनों 180 अंश का कोण बनाते हैं। कौन? एपीबी और एपीसी, ये दोनों 180 अंश का कोण बनाते हैं। ये अभी तुरंत 90-90 अंश आएगा बच्चों, चूंकि इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण समान होगा, और ये दोनों भुजाएं समान होंगी आपस में। तो ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज को हम सर में एपी बराबर पीए लिखेंगे, तीन चीजें बराबर हो जाएंगी बच्चों, त्रिभुज सर्वांगसम होगा। लेकिन ये जो होगा बाद में होगा, अभी आप कक्षा 7 में है, इसमें कह रहा नाप कर बताइए। आप नाप करके ये 90 अंश का कोण बनाएगा बच्चों, और बीपी बराबर पीसी होगा। ये आप नाप करके आपको देखना बच्चों। कक्षा 9th में जब जाएंगे, कक्षा 9th का बुक जब मैं पढ़ाऊंगा, इस तरह के अनेकों प्रश्न हैं बच्चों, उसमें मैं दिखा दूंगा आपको कि कक्षा 7 में ये प्रश्न था, और आज देख लीजिए कक्षा 9th में इस तरह से हमको सिद्ध करना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? नाप करके देखना है बच्चों, नाप लीजिएगा। अब कल के वीडियो में बच्चों पढ़ाया जाएगा प्रश्नावली 5वें का यफ। एक दिन में तो संभव नहीं है, 2 दिन लगेगा। इसके बाद दक्षता अभ्यास है बच्चों, वो भी 2 दिन लगेगा। इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया जाएगा रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण के अंतर्गत बच्चों ये जरूरी नहीं कि कक्षा 7 ही का केवल रेखीय समीकरण पढ़ाया जाए, ढेर सारा समीकरण पढ़ाया जाएगा बच्चों, जिससे आपको भविष्य में कभी ये दिक्कत ना हो कि ये समीकरण मैं नहीं हल कर पा रहा हूं बच्चों। इसी के बाद वीडियो बंद।